नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिला कला एवं संस्कृति प्राधिकारी के अंतर्गत जो आपका पेपर है आर्ट मैनेजमेंट, उसके अंतर्गत हम वित्तीय प्रबंधन के बारे में आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो है परियोजना प्रतिवेदन, नवाचार, कार्यालय प्रबंधन का वीडियो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, देखिए वित्तीय प्रबंधन, वित्त का मतलब होता है यानी कि पैसा, रुपया, और प्रबंधन यानी कि मैनेज करना, यानी कि इसमें क्या होता है, रुपया को कैसे मैनेज करेंगे, पैसे को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे इसे एक संभाल कर रखेंगे, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाती है। देखिए वित्तीय प्रबंधन को जो है अंग्रेजी में कहा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका अर्थ जो है धन और फंड के उचित प्रबंधन से होता है। जैसे मैंने कहा है कि रुपया, पैसा, धन को क्या करना है, उचित तरीके से प्रबंधन करना, उचित तरीके से मैनेज करना, वो इसमें वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वह चीज़ हमें जानना है। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है कि क्यों किया जाता है। देखिए वित्तीय प्रबंधन जो है या धन फंड के उचित प्रबंधन हम क्यों करते हैं, इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी संगठन या संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, जो उसका एम है, जो उसका लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो सके, इसीलिए हम वित्त को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, वित्त प्रबंधन का कार्य जो है किसी भी संस्था के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था हो, तो उसके जितने भी महत्वपूर्ण कार्य, जितने भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं, उन सब में यदि सबसे महत्वपूर्ण की हम बात करें तो वो आपका होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन जो है यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप सब भी अपने डेली लाइफ में करते होंगे। मान लीजिए जो भी पैसा, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो जो भी पैसा आपके घर से आता है, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जो आपकी सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी से आप पूरे अपने महीने का खर्चा कैसे निकालेंगे, कैसे हम पैसे को खर्च करेंगे, कितना पैसे हम सेविंग के लिए रखेंगे, कितने पैसे हम अपने बाकी इंस्ट्रूमेंट में खर्च करेंगे, इस सब पर क्या करते हैं, आप एक हिसाब किताब करते हैं कि मैनेज करते हैं। तो वित्तीय प्रबंधन जो है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर व्यक्ति अपने दिनचर्या में करता है। ठीक है, चलिए हम आगे इसमें जान लेते हैं। आगे कह रहा है कि वित्त जो है यानी कि पैसा जो है वो किसी भी कार्य या व्यवसाय के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शरीर में रक्त। यदि शरीर में रक्त नहीं रहेगा, खून नहीं रहेगा, तो क्या हमारा शरीर कार्य नहीं कर सकता है। उसी तरह से कोई भी हमें कार्य करना या कोई भी व्यवसाय करना हो, कोई बिजनेस करना हो, तो वित्त का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिना पैसा का हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा है कि इसीलिए वित्त जैसे अमूल्य तत्वों का प्रबंधन ही वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। जब हम रुपया का मैनेज करते हैं, जैसे मैंने कहा है ना कि हम पैसा जो हमारे पास आता है तो उसका हम यूटिलाइज करते हैं, पैसा कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे ताकि इससे हम और पैसा बना सके, या कितना पैसा हम सेविंग के लिए रखेंगे, कितना हम म्यूचुअल फंड में देंगे, कितना पैसा हम LIC में देंगे, सबका हम एक मैनेज करते हैं। तो ये जो मैनेज करने का काम होता है उसे ही हम कहते हैं वित्तीय प्रबंधन। मैंने तो आपको उतना सारा एग्जाम्पल दे दिया, चलिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की आप शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपके मस्तिष्क में प्रश्न आता है, और उसका प्रश्न ये हो सकता है कि इस संस्था की शुरुआत करने के लिए हमें कितने धन की आवश्यकता होगी। जैसे आप चर्चा करते हैं ना, मान लीजिए कि आपको आपने विचार किया कि हमें पर्टिकुलर जगह या किसी चीज़ में हमें अपने बाज़ार में एक दुकान खोलना है या हमें कोई संस्था खोलनी है, तो पहला यही प्रश्न आता है कि पैसा कितना लगेगा, कितने धन की आवश्यकता होगी। उसके बाद हम प्रश्न आता है कि वह धन कहाँ से आएगा, और उस धन का उपयोग, जो धन हमें मिल गया या जैसे हमने दो चीज़ का व्यवस्था कर लिया, कितने रुपया लगेगी हमने अनुमान लगा लिया, पैसा कहाँ से लेंगे, हमने सोच लिया कि चलो हम बैंक से लोन ले लेंगे या किसी रिश्तेदार से ले लेंगे। तो उसके बाद तीसरा जो प्रश्न होता है वो होता है कि उस धन का उपयोग जो है हम संस्था में किस प्रकार से करेंगे। तो ये जितने भी सारे प्रश्न होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में आते हैं, और उसका हम संभावित उत्तर भी तैयार करते हैं और उन्हें अमल में भी लाते हैं, उसे ही हम कह सकते हैं वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर है। चलिए हम आगे समझते हैं। इसमें आगे कह रहा है कि वित्तीय प्रबंधन के बारे में वित्त विशेषज्ञों के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई है।
हम तो ऊपर समझ ही रहे थे वित्त किसे कहते हैं, वित्त मैनेजमेंट क्या होता है। अब जो वित्त विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी कुछ अपनी परिभाषाएं दी हैं। चलिए उसको हम देख लेते हैं कि किसने वित्त को कैसे परिभाषित किया है। सबसे पहला परिभाषा हम आपके सामने जो लाए हैं वो है हार्वर्ड एवं उपटन के द्वारा। ये कहते हैं वित्तीय प्रबंधन से आशय है नियोजन एवं नियंत्रण यानी कि प्लानिंग एंड कंट्रोल के कार्यों को वित्त के कार्यों पर लागू करना होता है। इनका कहना है जो हमारा प्लानिंग और जो कंट्रोल होता है, कोई भी हम निर्णय लेते हैं, किसी चीज़ को हम नियंत्रण में करते हैं, तो ये सब जो कार्य होता है इसी कार्यों को क्या किया जाता है वित्त पर भी यानी कि पैसे पर भी लागू किया जाता है। कैसे लागू किया जाता है? जैसे हमने कोई प्लान बनाया कि जैसे आप कोई प्लान करते हैं, चलिए हम लोग कहीं से घूम कर आते हैं, ठीक है, घूमने का प्लान कर लिया, तो उसमें करते हैं ना कि घूमने में कितना पैसा खर्च होगा, हम किससे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे कि अपने प्राइवेट किसी वैन से जाएंगे, तो हमारी प्लानिंग होता है। फिर उसमें हम कंट्रोल करते हैं कि नहीं हम प्लेन से न जाकर हम ट्रेन से जाएंगे ताकि हमें कुछ पैसे कम लगे। तो ये जो प्लानिंग और कंट्रोल जो होता है ये सब कार्य क्या होता है वित्त के कार्यों पर भी लागू होता है। ये कहना है हार्वर्ड एवं उपटन के द्वारा। हम अगली परिभाषा की बात करें तो यह परिभाषा जो है बियरमैन एवं स्मिथ के द्वारा दी गई है। ये कहते हैं वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा यहाँ पर उसका होगा तथा प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। ये बियरमैन एवं स्मिथ का कहना है कि वित्तीय प्रबंधन क्या है, किसी व्यवसाय के लिए जो ऑपरेशनल प्रोसेस होता है, जो संचालनात्मक प्रक्रिया होती है, उसका हम बेहतर तरीके से कैसे यूज करेंगे, वित्त को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, प्रभावशाली ढंग से कैसे उपयोग करेंगे, वो सभी किस में होता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम अगली परिभाषा देख लेते हैं जो कि वेस्टर्न एवं ब्राइघम के द्वारा दी गई है। ये कहते हैं वित्तीय प्रबंध व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करती है। अगली परिभाषा जो है यह कहना है JF ब्रेडले के द्वारा। ये कहते हैं वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं इसके सतर्कतापूर्ण चयन से है ताकि व्यय करने वाली इकाई अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। ये परिभाषा है JF ब्रेडले के द्वारा। ये एक उत्तम परिभाषा है, इसे आप याद रख सकते हैं। इनका कहना है कि वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, व्यवसाय का वह क्षेत्र होता है जिसका संबंध पूंजी से होता है यानी कैपिटल से होता है। इसका विवेकपूर्ण उपयोग यानी कि पैसे का कहा था ना कि अच्छे तरीके से उपयोग और सतर्कतापूर्ण चयन से होता है। यानी कि यह हमें बताता है जो वित्तीय प्रबंधन होता है यह हमें बताता है कि हम अपने पैसे के यानी कि अपने कैपिटल का कितने अच्छे ढंग से यूज करें, कहाँ कहाँ पैसे लगाएंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमें रिटर्न अच्छे मिल सके। इन सभी के बारे में वित्तीय प्रबंधन के द्वारा हमें कह सकते हैं कि इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हम उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत कोषों को एकत्रित करने, कोष यानी कैपिटल यानी पैसा हो गया, करने के साथ साथ नियोजन, निर्णयन, संचालन और पूंजी के स्रोतों का निर्धारण से यह संबंधित होता है। यानी कि हम सारी परिभाषाओं से क्या समझे, हम ये समझ सकते हैं कि पैसा जो हमारा है, जो हमारा कैपिटल है, जो हमारा पूंजी है या जो हमारा कोष है, उसको हम कैसे एकत्रित करेंगे, उसका कैसे हम नियोजन करेंगे, कैसे उसका हम प्रसारण करेंगे, संचालन हमारा पैसे का हो, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है या फिर इसका यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम जान लेते हैं इसमें कि वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है। तो वित्तीय प्रबंधन के यदि हम उद्देश्य की बात करें तो उसके उद्देश्य कुछ बिंदु में है जिसे हम एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, पहला है, कह रहा है संगठन या संस्था के लिए धन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना, इसका पहला उद्देश्य होता है। ये कोई भी काम करते हैं तो कोई भी काम करने के पीछे उसका एक उद्देश्य छिपा होता है। जिसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका भी उद्देश्य है, क्योंकि आप BPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक कार्य करने का अपना एक उद्देश्य होता है। उसी तरह जो हमारा
वित्तीय प्रबंधन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसका भी अपना एक उद्देश्य है। पहला उसका उद्देश्य यह है कि जो जिस भी संगठन है, जिस संस्था के लिए वो कार्य कर रहा है, तो उस संस्था में, उस ऑर्गेनाइजेशन में धन की जो है पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना है। कभी भी उस संस्था में क्या होगी, धन की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था आपको, क्या होता है हमारे शरीर के रक्त के समान, यदि शरीर में खून की कमी हो जाती है तो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां में होने लगती है, हमें कमजोरी आता है। उसी तरह यदि संस्था में या कंपनी में धन की कमी हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, तो क्या होगा, वह संस्था भी कमज़ोर हो जाएगी। एग्जाम्पल आप ना खुद ले सकते हैं, यदि आपके पास पैसे नहीं रहे तो क्या होंगे, आप धीरे धीरे गरीब होते चले जाएंगे। तो वही वित्तीय मैनेजमेंट यदि आपका अच्छा रहेगा, आप वित्तीय प्रबंधन अच्छे से करते हैं, पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो कभी क्या होगा, कभी भी आप कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैंने ये जो आपका कंटेंट जो देख रहे हैं आपका, यानी कि प्रबंधन जो होता है, जब इस वित्तीय प्रबंधन का जो उद्देश्य होता है, पहला इसका उद्देश्य वही है कि धन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना ताकि उसकी कमी नहीं होने पाए। ठीक है, दूसरा क्या होता इसका उद्देश्य होता है, दूसरा कह रहा है वास्तविक और सुरक्षित निवेश के अवसर तैयार करना। देखिए, निवेश का मतलब होता है पैसे का हम यूज करना। जैसे होता है ना, हमने पैसा अपना जो है बैंकों में जमा करते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, या फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो ये सब क्या होता है, पैसे का निवेश होता है। निवेश करने से क्या होता है, हमें पूंजी में हमारी बढ़ोतरी होती है। यदि पैसा हम केवल घर पर रखेंगे तो क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम पैसे का निवेश करते हैं। तो निवेश क्या करना है, वास्तविक और सुरक्षित, ये दो चीज़ का ध्यान रखना है, हमें वास्तविक और सुरक्षित निवेश करना है ताकि हमें बेहतर रिटर्न मिल सके। यदि आपका निवेश अच्छा तरीके से नहीं होगा, सुरक्षित जगह नहीं होगा, तो क्या होगा, हमें लॉस झेलना पड़ता है, हमें नुकसान झेलना पड़ता है। और तीसरा कार्य इसका उद्देश्य क्या होता है, निधियों का इष्टतम और कुशल उपयोग, यानी कि ऑप्टिमम एंड इफिशिएंट यूज ऑफ फंड। जो हमारे पास निधि है, जो हमारे पास फंड है, उसका बेहतर तरीके से यूज करना, यही तो इसका काम होता है। वित्तीय प्रबंधन का कार्य ही है कि पैसे का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। यदि आप पैसे का उचित तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से प्रबंधन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, आपके पास कर्ज है, गरीबी आ जाती है, आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, मान लें कि आपकी सैलरी, जो भी सैलरी आप जो भी आप पैसा कमाते हैं, आपकी सैलरी है, या आप यदि आप बैचलर रहते हैं तो जो भी पैसा आपके घर से आपके पास आता है, यदि उस पैसे का आप अच्छे से प्रबंधन नहीं करते हैं तो महीना ख़त्म होने से पहले ही वह पैसा समाप्त हो जाता है। तो क्या होता है, हमारे पास समस्याएं शुरू हो जाती है। इसलिए वित्तीय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो लास्ट क्या है, इसमें कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना कि उनके शेयर धारकों को उनके निवेश पर अच्छा रिटर्न मिले। यह जो है एक कॉमर्स का सेक्शन हो जाता है। जब कोई भी कंपनी होती है तो उस कंपनी के बहुत सारे शेयर धारक होते हैं, यानी कि कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए रहते हैं। मान लें कि आपने कोई कंपनी खोला तो आपकी कंपनी में बहुत से लोगों ने अपने पैसा लगाया, यानी कि कंपनी का शेयर लिया। तो कोई भी व्यक्ति यदि आपकी कंपनी में पैसा लगाता है तो उसका भी अपना एक उद्देश्य होता है कि हमें उस पैसे का बेहतर रिटर्न मिले, यानी कि पैसे का हमें ब्याज मिले। तो वित्तीय प्रबंधन जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी देखता है कि जो भी उसके शेयर धारक हैं, यानी जो भी उसी कंपनी में अपने पैसे लगाए हैं, उन्हें भी अच्छा रिटर्न मिले, तभी तो वो आगे चलकर पैसे भी लगाएंगे। नहीं तो क्या होगा, यदि वो पैसे नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी कंपनी फिर ध्वस्त हो जाएगी। तो ये कुछ इसके उद्देश्य होते हैं। आगे हम जान लेते हैं कि वित्तीय प्रबंधन की विशेषताएं, इसका फीचर क्या क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। देखिए, विशेषताएं की यदि हम बात करें, इसे भी कुछ बिंदुओं में यहाँ पर परिभाषित किया गया है। पहला जो होता है आवश्यकता का अनुमान, यानी वित्तीय प्रबंधन के द्वारा संस्था की वित्त संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। यानी कि किसी भी कंपनी में कितने पैसे अभी प्रेजेंट में अवेलेबल हैं, कितने पैसे की आवश्यकता है और कितना पैसा हमें चाहिए, क्या कितना पैसे की कमी हो रही है, इन सभी के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है वित्तीय प्रबंधन के द्वारा। जैसे आप अपना वित्तीय प्रबंधन करते हैं, फाइनेंशियल मैनेज करते हैं, तो यदि आप महीना ख़त्म होने से पहले अगर पैसा ख़त्म हो गया तो यदि आप पूरा अच्छे से उसे प्रबंध किए रहेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कहाँ पर मैंने गलती किया ताकि हमारे पैसे समाप्त हो गए, या पैसा के बच रहे हैं तो उसको आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इन सभी का क्या होता है, इसका कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि उस संस्था में कितने फंड की या कितने वित्त की अभी आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड यहाँ पर कह रहा है वित्तीय स्रोतों का निर्धारण,
यानी कि संस्था या व्यवसाय की पूंजी संरचना अल्पकालीन, दीर्घकालीन, स्थायी एवं कार्यशील पूंजी यानी कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल से निर्मित होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधन पूंजी संरचना का भी निर्माण करता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वित्तीय स्रोतों का भी निर्धारण करें कि पैसा हम, जिसे मैंने कहा ना कि पैसा हम कैसे बनाएं। पैसा बनाने के लिए हम, मेरे पास क्या ऑप्शन है, हम पैसे को इन्वेस्ट मैंने पैसे को लगाते हैं। हम पैसा कहाँ लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, या फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पैसा का जो है, कहते हैं ना पैसे से पैसे बनाना, तो ये जो पैसा बनाने का जो प्रक्रिया है ये भी वित्तीय प्रबंधन के ही अंतर्गत आता है। देखिए आगे कह रहा है यहाँ पर, अर्जित आय का प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट ऑफ अर्न इनकम। वित्तीय प्रबंध जो है संस्था के कार्यों द्वारा कैसे लाभ प्राप्त किया जा सके और प्राप्त आय को किस प्रकार प्रयोग एवं प्रबंध किया जाए, इसका भी निर्धारण करता है। वित्तीय प्रबंधन दो चीज़ को देखते हैं, तो ये देखता है कि हम पैसा कैसे कमाएं, और ये हम पैसा कमा लिए, जो हमारे पास पैसा आ गया, जो हम इनकम अर्न कर लिए, फिर उस इनकम से जो है हम और पैसे कैसे कमाएं, इसका भी निर्धारण वित्तीय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है यहाँ पर, प्रबंधकों हेतु सहायक यानी कि असिस्टेंट टू मैनेजर। वित्तीय प्रबंधन जो है एक ऐसा प्रबंधन है जो संस्था या व्यवसाय की सफलता का कारक होता है। ये संस्था व्यवसाय को स्थायी एवं स्वयं निर्णय लेने में भी सहायक होता है। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए वित्तीय प्रबंधन एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसा भाग होता है कंपनी का, किसी भी व्यवसाय का, किसी भी संस्था का, ताकि उसे सफलता मिल सके। यानी कि मैं ये बताता है कि पैसा कहाँ से हम लाएंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करने से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, इन सभी का भी इसमें कहता है कि मैनेज किया, ताकि संस्था जो है आगे की ओर अग्रसर रह सके। अब तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, पैसा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पैसा तो महत्वपूर्ण है ही, उसका प्रबंधन भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पैसे का आप प्रबंधन नहीं करते हैं तो क्या होगा, बेहतर वो पैसा भी समाप्त हो जाएगा और फिर आप गरीब हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण, इतना आप सभी को मालूम चल गया कि वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके मन में लग रहा होगा ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है क्यों महत्वपूर्ण है। फिर भी चलिए कुछ हम बिंदुओं में यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि वित्तीय प्रबंधन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है। दो चार बिंदु है यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है, वित्तीय प्रबंधन वित्तीय योजना और धन के अधिग्रहण में संस्था की सहायता करता है। ये क्या करता है, वित्तीय योजना बनाता है और धन के अधिग्रहण में हमारे संस्था की, कंपनी की सहायता करता है, और संस्था को प्राप्त या अर्जित धन का प्रभावी ढंग से उपयोग और आवंटन करने में भी सहायता करता है। महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में भी संस्था की मदद करता है, और वित्तीय प्रबंधन जो है संस्था की आर्थिक स्थिरता को भी बनाए रखता है। आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना यानी कि देखिए होता है ना कि हर सबका अपना एक लेवल होता है कमाने का, खर्च करने का, तो जो हम सब ऐसे समझ सकते हैं कि सबकी अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है, सबकी अपनी दिनचर्या होती है। तो उस दिनचर्या को मेंटेन करने के लिए कुछ एक धन की आवश्यकता होती है। तो जो भी कंपनी है, जो भी संस्था है, उसकी सबकी अपनी एक आर्थिक स्थिरता होती है। तो उस स्थिरता को बरकरार रखते हुए आगे कैसे हम और अधिक पैसे कमाएं, इसका भी प्रबंधन क्या होता है, वित्तीय प्रबंधन के द्वारा इसका किया जाता है। ये कुछ दो चार बिंदु थे जिसे आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस लिख दिए हुए हैं जिस पर क्लिक करके इससे संबंधित और भी आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम चर्चा की आपके वित्तीय प्रबंधन के बारे में। अगले वीडियो में जो है कला बाजार और कला विषयक चुनौतियाँ और जो क्षेत्रीय संस्कृति है इसके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद आपका ये कला प्रबंधन का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा आपका है यानी कि बिहार की कला परंपरा और कला का इतिहास, इस पर हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो आज क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।